मत प्रेम करो इसे काया से, एक दिन तो दगा दे जाए। गांव का बोला, एक बात सुनो नरसी, तुम्हारे रोज जी में, अच्छा एक बात बता। बोले क्या? बोले आज तेरे बाप का श्राद्ध नहीं है। बोले है। तो यूं बता, माने जिमाणो चाहिए कि नहीं जिमाणो चाहिए? बोले जिमाणो तो चाहिए, लेकिन घरा व्यवस्था तो हुए, कुछ चीज तो हुए। बोले हमें नहीं पता, हम जिम कर जाएंगे। एक दो बोले ऐसा करो, ये नहीं जिमाए तो इसको गांव से बाहर निकाल दो, नात बाहर डाल दो। नरसिंह जी कहे महाराज गांव से बाहर तो मत करो, मेरे पास तो कुछ नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं आपकी पूर्ति कर दूं। आप मैंने बाहर तो मत करो। अच्छा आप ये बताओ कि कितना खर्चा आएगा? आप लोगों को जिमाऊंगा तो कितना खर्चा आएगा? तो पूरे लोगों ने मिलकर बताया कि टोटल खर्चा आएगा 60 रुपए। उस टाइम 60 रुपए भी बहुत होते थे। 60 रुपए, इसमें दीक्षिणा भी इसी में शामिल। बोला ठीक है। अब नरसिंह जी को पता था कि गांव में एक ऐसा भगत है, ऐसा आदमी, ऐसा सेठ है जो भक्ति भी करता है और गणमान्य व्यक्ति है। उसके पास गया। उस सेठ का नाम था तोलाधर। उस सेठ के पास गया और जाकर आवाज लगाई, सेठ जी, ओ सेठ जी। तोलाधर जी कहो, बोल भाई नरसिंह के बात? बोले महाराज माने 60 रुपया उधार चाहिए। बोला 60 रुपया? बोला हाँ। बोलो के करसी? बोलो करूँ कि मेरे घरा नागरवंशी ब्राह्मण आए हुए हैं, आज मेरे पिताजी का श्राद्ध है और मेरे को श्राद्ध करना है। अब तोलाधर जी कहो, बात तो ठीक है नरसिंह, तने 60 रुपया तो दे दूं, पर तू यूं बता गिरवी काई रख लो, उसके बदले में तू रखेगा क्या? नरसिंह जी कहो, महाराज मेरे पास रखने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास रखने के लिए कुछ नहीं है। अब कहा महाराज मेरे पास एक चीज है। बोला क्या? बोला केदार राग भगवान ने दी थी। केदार राग? बोला केदार राग? बोला हाँ। बोला इसका मैं क्या करूंगा? बोला महाराज आप क्या करोगे? जब तक ये केदार राग मैंने आपके गिरवी रख दी तब तक मैं आपके पैसे ब्याज के समेत वापस नहीं दूंगा, तब तक मैं इस केदार राग को गाऊंगा नहीं। लेकिन महाराज अब वो जानता है नहीं, चाहे केदार हो चाहे कोई भी हो, वही बात है, कोई नहीं जाने तो नहीं जाने। संगीत के बारे में कोई जाने नहीं जाने, और संगीत तो ऐसी चीज है महाराज, आप कितना के जानोगे, जितनी गहराई में जाते चले जाओगे तो कोई अंत नहीं है। एक बार एक गांव में शास्त्रीय संगीत सीखा हुआ आ गया। शास्त्रीय जो संगीत वो सीखा हुआ आ गया। अब गांव वालों ने सोचा भाई बेचारा बाहर से आया, पता नहीं क्या सीख कर आया, सुनो तो सही, शास्त्रीय संगीत का बहुत बड़ा नाम। अब क्या किया, एक डोकरी, डोकरी समझो न, काल में बतायो था ने, बुढ़ी, गांव वाला बोला, बोले डोकरी दरी ला। अब डोकरी दरी ली आई, सारा बैठ गया। अब वो शास्त्रीय संगीत करेड़ो वो व्यक्ति आयो, वो भी बैठ गयो महाराज, हारमोनियम लेन। अब नीचे सवर से प्रारंभ करो, ऊपर चढ़ा तो गयो, आंखें बंद कर ली है करके चढ़ाए। अब जुई वो सवर से सवर चढ़ायो, आधा तो गायब। आंखें खोली, देखे थोड़ा बैठे, फिर आंखें बंद करी, फिर सवर से सवर चढ़ाया है करना शुरू करियो। अब वे सारा ही गाए। बा एक डोकरी बैठी,
अब जी भी डोकरी ने देखो तो वो बेचारो जो गावे वो हाथ जुड़ा, ए माता तेरो बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम तू तो मारो संगीत समझो। डोकरी कवे बाप कना मारा किस्मत फूटी है, मैं तो ये दरी देती थाने दरी वास्ते बैठी हुई, कद तू है बंद कर मैं दरी लेन मारे घर जाऊं, मेरे कुछ समझ नहीं आयो, तू कना लाग्यो है करने। किसी को समझ आ जाए, जो जानकार है वही इसके रस को समझ सकता है, बाकी कोई समझ नहीं सकता है। बाकी तो हमारे जैसे तो समझे महाराज क्या है, ये कब बंद करेगा, क्या शुरू कर रखा है इसने। तो तोलाधर जी कहे महाराज मैं तेरी केदार वेदार नहीं जानू। नरसिंह जी कहो तोलाधर जी मैंने आपको इस पूरे गांव में बहुत बड़ा भगत समझा है, और ये जो केदार राग है ना ये कोई ऐसी वैसी राग नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण राग है, ये कल्प वृक्ष के बराबर है, आप कोई इसको ऐसा वैसा मत समझिए। जब इतना कहा तो तोलाधर जी ने विचार किया कि ये है तो ब्राह्मणी, और ब्राह्मणों को ही भोजन करवाएगा, अगर 60 रुपए दे तो अच्छी बात है, और नहीं देगा तो मेरी तरफ से ब्राह्मण भोज हो जाएगा, चलो दे देता हूं। अब वो 60 रुपए ला करे नरसिंह जी ने क्या किया, अपने जो नागर कुल के जो आए हुए थे व्यक्ति उनको दे दिया। अब उन लोगों ने क्या किया, सारा सामान मंगवाया, और सामान मंगवा कर अच्छे अच्छे मीठे मीठे पकवान बनाए, और बनाकर सभी ने भरपेट भोजन किया, और जो बचा था वो साथ ले गए, जो बचा वो साथ ले गए। अब चारों ओर चर्चा हो रही, बोला हा हा तो नरसिंह एड़ो भोजन करो महाराज आनंद ही आएगा, क्या मालपुआ क्या खीरा हा रबड़ी जेड़ी खीर महाराज आनंद आएगा, चर्चा करता जावे। अब सामने संत मिल गया, संत मिल गया तो संतान कहो महाराज थे कटे गयोड़ा, संत कहो महाराज मैं तो आज बाहर गएड़ा। बोले क्यों, बोला नरसिंह नहीं गया। बोले क्यों, नरसिंह आज काई, बोला नरसिंह बाप रो श्राद्ध है। बोले अच्छा, बोला हाँ। बोले थे नहीं गया। बोले नहीं महाराज मैं तो नहीं गया। बोले जाओ भंडारो चाल रहे और जी मराओ। अब संत के काम करो आया आर नरसिंह जी रे पास में। नरसिंह जी ने कहो कि महाराज माने जी माओ। नरसिंह जी कहो महाराज जो प्रसाद था वो तो वो जिम गए और बचा वो साथ ले गए, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है। संतों ने कहा नहीं हमें जिमाओ, हमें नहीं पता, नहीं तो हम आपको श्राप दे देंगे, मृत्यु दंड दिला देंगे। अब नरसिंह जी ने कहा महाराज चाहे श्राप दो चाहे गोली मारो, मारकन भोजन नहीं है तो नहीं है, इमे मारो काई दोष। अब संत क्या करते हैं, जो मंडलीपुर के जो राजा थे उनके पास जाते हैं और जाकर उस मंडलीपुर राजा को शिकायत कर देते हैं कि महाराज वो जो ऐसे ऐसे जो नरसिंह है ना उसने बड़ी कुरीतियां फैला रखी, बड़ी विडंबनाएं फैला रखी है। वो क्या करता है, लोगों को भ्रमित करता बहकाता है और ऐसे बोलता है कि भगवान तो स्वयं आते मुझे पानी पिलाते हैं और भगवान स्वयं आकर मुझे मेरे गले में माला पहनाते हैं। बोले अच्छा, बोला हाँ। अब उस राजा ने कहा सेवकों से कि जाइए उसको लेकर आइए। सैनिक गए और जाकर कहा भाई आपको नरसिंह, आपको तो राजा ने याद किया है। नरसिंह जी ने कहा किन वास्ते, मारो काई काम है, मैं तुम्हारे घर आई ठीक आ और अठे ही भगवान रो नाम ले ले, मैं कठे नहीं जावा। अब सैनिक ने भी क्या किया, आकर राजा को लगा दिया और कहा कि ये संत सही कह रहे हैं, वो वास्तव में घमंडी है और वास्तव में उसने कुरीतियां फैला रखी है। बोला कैसे, बोले वो कह रहा है ऐसे राजा मैं बहुत देखता हूं।
मैं नहीं जाता किसी राजा के पास, और उसको मिलना तो मेरे पास ही आ जाएगा। बोले अच्छा, बोला हाँ। अब महाराज जी वो राजा क्या करते हैं, गुस्सा आ जाता उनको, अपनी पूरी सेना को लेकर नरसिंह जी के घर के आगे आकर बैठ जाता है और कहता ओ नरसिंह बाहर निकल। नरसिंह जी बाहर आते हैं और जैसे नरसिंह जी बाहर आते हैं तो कहते हैं मैं सुनो कि तू लोगा ने भ्रमित करे, कुरीति फैला रखी, और मैं हाँ मारे होते होते मैं लोगा ने भ्रमित नहीं होने देवा। बोला कैसे? बोले तू लोगा ने कवे कि माने भगवान खुद आन पानी प्यावे और मारे गले में माला पहनावे। नरसिंह जी ने कहा नहीं महाराज, मैं तो ऐसा कुछ नहीं कहता हूँ। लेकिन राजा ने एक नहीं सुनी, राजा ने कहा कि मारे सामने आज रात रात को तेरे पास समय है और मारे सामने माने दिखा कि थारो भगवान कठे आवे कद आवे और किया थाने पानी प्यावे और कद थारे गले में माला पहनावे। माने बता, माने दिखा, और नहीं दिखावे तो आज रात रात को समय है, सुबह होते तेरे को फांसी दे दी जाएगी। नरसिंह घबरा जाता है, कहीं नहीं जाता है, अंदर जाकर वो भजन करने लग जाते हैं, कीर्तन करने लग जाते हैं। लेकिन महाराज भजन कर रहे हैं, नेत्रों में आंसू है, आंखों में आंसू है, लेकिन वो भजन कर रहे हैं, लेकिन राग केदार नहीं गा रहे। क्यों? क्योंकि राग केदार तो उन्होंने गिरवी रख दी। जब तक नरसिंह लोग केदार नहीं गावे तब तक मारो प्रभु नहीं आवे। क्योंकि भगवान ने कहा था कि नरसिंह तू जब भी केदार राग को गाएगा और जब भी तेरे में कुछ समस्या कोई कठिनाई आएगी तो इसको गाएगा तो मैं दौड़ा चलाऊंगा। लेकिन भगत भी पक्का है वचनों का कि आज वो केदार राग नहीं गा रहा, क्योंकि उसने गिरवी रख रखी, नाच रहा है, गा रहा है, भगवान को पुकार रहा है। लेकिन आज कोई भी सहायता करने वाला नहीं है। क्योंकि देखिए जब विपत्ति आन पड़ती है, समस्या आन पड़ती है तो महाराज कोई भी सहारा नहीं देता है, साथ नहीं देता है। पर भगवान ऐसे हैं, आप जब भी पुकारोगे तो भगवान चले आते हैं। लेकिन पुकारना पड़ेगा आपको। आज नरसिंह भगवान को पुकार रहे हैं, आइए हम भी सभी मिलकर भगवान को पुकारे। किस प्रकार से? मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। हो मैंने सारे सहारे छोड़ दिए पर तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए पर तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा सहारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। हो मैंने
बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। सभी ध्यान लगाते हुए कन्हैया के चरणों में। बस तेरा सहारा काफी है। सभी भाव से जब तूने मुझे यूं थाम लिया, बस मेरा गुजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। वो मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस
बस तेरा सहारा काफी है। सभी भाव से बस आना तुम्हारा बाकी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। ओ मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, बस तेरा नजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। वो मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। बस तेरा सहारा काफी है। बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी का। जब बात चल रही है दान की, तो थोड़ा सा मैं भी चर्चा कर लेती हूँ इस विषय में आपके साथ। अपन सब दूसरी बार मिल रहे हैं, दूसरी बार अपना मिलन है। पिछली बार सभी भक्तों का बहुत प्रेम रहा था। जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है, और आपका वो प्रेम देखकर ही आपकी दीदी दोबारा से आपके मध्य आई। क्योंकि जब भगत याद करते हैं तो आपकी दीदी का आना भी जरूरी हो जाता है। खुद की कथा भी छोड़कर मैं आपके मध्य आई, पर वो जो चीज होनी चाहिए कोई दोष नहीं है,
लेकिन मैं कहाँ जाऊं, किसको बताऊं, यहाँ पर मेरी सुनने वाला भी कोई नहीं। हे सांवरिया, आज ई नरसिले पे, आज ई नागरी पे बहुत भारी भीड़ पड़ी है। हे कन्हैया आप आइए, हे मोहन मुरली वाले आप आइए, आप आकर मेरी लाज बचाइए आज, वरना तेरे भगत की लाज चली जाएगा। सांझ हुई तब से वो लगे हुए थे और दिन हो गया, बात बनी नहीं। इधर भगवान भी परेशान हैं कि वो नरसिलो बड़ो जिद्दी है, पक्को है। केदार राग नहीं गावे और केदार नहीं गावे तो यो कन्हैयो भी किया आवे। भगवान ने क्या काम किया, थोड़ा सा शांति से बैठिएगा सभी, बड़ी शांति बनाकर। भगवान ने नरसिंह का रूप बनाया, नरसिंह का भेष बनाया और पहुंच गए सेठ तोलाधर के पास, केदार राग को मुक्त करवाने के लिए, छुड़वाने के लिए। और जाकर आवाज लगाई, तोलाधर, ओ तोलाधर। तोलाधर जी कहो के बात कि महाराज तुम्हारी केदार राग मुक्त करो, मारी केदार राग छोड़ो। अब तोलाधर जी कहो महाराज मैं कद पकड़ी, थारो मन करे जद बजाओ, मुक्ति है वा तो। कहो नहीं महाराज, मैं थाने वचन दियो कि जब तक मैं थारा पैसा नहीं चुकाऊं तब तक मैं केदार राग नहीं गाऊंगी। तोलाधर जी कहो महाराज लो थारी राग, या तो मुक्ति है। बोलो नहीं, ए तो थारा 60 रुपया और ओ 60 रुपया रो ब्याज और मारी तो जो राग है बा केदार मुक्त करो। ऐया नहीं लिख दो कि मैं सेठ तोलाधर, मेरा 60 रुपया और ब्याज मैंने प्राप्त हो गयो है और या थारी केदार राग मुक्त होगी है, और नीचे थारा दस्तखत कर दो। सेठ तोलाधर जी ने लिख दिया और नीचे दस्तखत कर दिया और वह पाउती लेन भगवान पहुंच गया कठे नरसिंह जी रे पास। नरसिंह जी रात ने लागा, सुबह होगी, 4 बज गई सुबह के। अब राजा कहो कि नरसिंह ने बोलो बंद कर तेरा नाटक, बहुत देर हो गई, थोड़ी देर और है, तेरे को फांसी दे दी जाएगी और इसको बंद कर दो, इसके आगे ताले लगा दो, बंद कर, बहुत देर हो गई। जो ही नरसिंह जी रे आगे ताला लगाया, भगवान री एड़ी कृपा कि ताला अपने आप ही टूट गया, अपने आप खुल गया और नरसिंह जी बाहर ने आया भजन गावता गावता। अब नरसिंह जी सांझ हुई तब लागा, सुबह 4 बज गया, नरसिंह जी ने कोई पानी तक नहीं पिया। अब भगवान आया बा पाउती लेने और नरसिंह जी रे आगे वा रखी। नरसिंह जी एक बार तो चौंक गया, फिर देखा कि मैं सेठ तोलाधर थारी केदार राग मुक्त हो गई है। जी आई नरसिंह देखो कि केदार राग मुक्त हो गई है, तो नरसिंह जी ने केदार राग गाई, बड़ी सुंदर राग गाई। देखिए अगर आप कुछ रागें ऐसी होती हैं, वो राग आप उस समय गाओगे तो वो
उसी हिसाब से काम होता है। कुछ राग ऐसी होती कि उनको सुनकर वर्षा भी हो जाती है, कुछ राग ऐसी होती उनको सुनकर भगवान स्वयं चले आते हैं। अब नरसिंह जी खुश हो गया और खुशी में भगवान ने बुलावे, आओ आपा भी सब मिल। भगवान ने बुलावा कि भगवान हमारे मध्य आओ, और माने भी थे दर्शन दो। बड़े भाव से सभी झूमते हुए बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। यूं ही होता रहे तेरा दीदार सावरे, मेरी बगिया में तू है तो बहार सावरे। यूं ही होता रहे, यूं ही होता रहे तेरा दीदार सावरे, मेरी बगिया में तू है तो बहार सावरे। यूं ही होता रहे तेरा दीदार सावरे, मेरी बगिया में तू है तो बहार सावरे। कोई तेरे जैसा कहाँ दिलदार सावरे हो, कोई तेरे जैसा कहाँ दिलदार सावरे। कैसे ये लगेगा इस बार सावरे, जहाँ तू है वहाँ, जहाँ तू है वहाँ मेरा घर बार सावरे, मेरी बगिया में तू है तो बाहर सावरे। यूं ही होता रहे तेरा दीदार सावरे, मेरी बगिया में तू है तो बहार सावरे। सभी झूमते हुए जय हो। और मांगे बिहारी लाल की। हाथ थमा है इसे भी ना छोड़ना, ना छोड़ना। मेरे दिल की लगी को ना तोड़ना, ना तोड़ना। हाथ थमा है इसे भी ना छोड़ना, ना छोड़ना। मोहे संग संग ले चलो सिपार सावरे हो, मोहे संग संग ले चलो सिपार सावरे। मेरी था मेरे ना यूं ही पतवार सावरे। जहाँ तू है वहाँ, जहाँ तू है वहाँ मेरा घर बार सावरे। मेरी बगिया में तू है तो बाहर सावरे। यूं ही होता रहे तेरा दीदार सावरे, मेरी बगिया में तू है तो बाहर सावरे। सभी झूमते हुए हरि बोल। जिसका कोई नहीं उसी का सहारा तू, हाँ सहारा तू। बाबा डूबते को फिर से उबारा तू, हाँ उबारा तू।
जिसका कोई नहीं उसी का सहारा तू, सहारा तू, बाबा डूबते को फिर से उबारा तू, हाँ उबारा तू। ओ पालनहारे मेरे सरकार सामने हो, ओ पालनहारे मेरे सरकार सामने, मेरी था मेरे ना यूं ही पतवार सामने, लहरी न मन करूं बार बार सामने, फिर होता रहे तेरा दीदार सामने, तू ही होता रहे तेरा दीदार सामने, मेरी बगिया में तू है तो बाहर सामने, हो मेरी बगिया में तू है तो बाहर सामने, मेरी बगिया में तू है तो बाहर हो सामने, मेरी बगिया में तू है तो बाहर सामने। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। नरसिंह जी भगवान को पुकार रहे। शाम को लगे थे, सुबह हो गई, पुकारते पुकारते, लेकिन जो ही राग केदार आई और जो ही राग केदार रे माध्यम से भगवान ने पुकार लगाई, भगवान तुरंत आई गया जलरो कलशो हाथ में, और जो राजा मंडली पर था उसकी ही पत्नी का भेष बनाकर आ गए, उसकी ही पत्नी का भेष बनाकर आ गए और आकर नरसिंह जी को जल पिलाने लग गए। एक बार तो नरसिंह जी चौंक गए, देखे तक नहीं, लेकिन जैसे ही वो पाहुती जो लिखी हुई थी कि थारी केदार राग मुक्त है, तो जो ही देखो कि तो भगवान है, नरसिंह जी जल पी लियो। अब महाराज नरसिंह जी जल पी लियो, अब जो देखे वे आदमी काना फूसी करने लग गया, आपस में बाता करने लग गया कि हे राम, ओ नरसिलो तो बड़ो जादूगारो है, औरा की लुगाया ने बस में करी सो करी, यो तो राजा की लुगाई ने भी बस में कर ली। बताओ, एने पानी प्याण वास्ता आई है, एने पानी प्याण वास्ता आई है। अब यही बात राजा ने बाहर सुन ली, जो आपस में बातें हो रही यही बात सुन ली। अब राजा ने क्या किया, वहीं से राजा चल दिए और दौड़े दौड़े आए महल में। आकर जो रानी सो रही थी उठाया, बोले खड़ी हो, सोनरो नाटक कर रही, खड़ी हो। रानी बिल्कुल नींद में। रानी कहो क्या, बोले तू बैठे भी नरसिंह ने पानी पियाण वास्ते गई। रानी कह रही कौन नरसिंह, क्या पानी, क्या बोल रहे हो। बोले मैं ये पूछ रहा हूं कि तू उस नरसिंह को पानी पिलाने के लिए गई थी क्या। रानी बोली महाराज मैं पानी पिलाने क्यों जाऊंगी। तो बोला फिर कौन गया था। बोले मुझे क्या पता, आप पूछो इन सेवकों से। मैं तो पूरी रात इंतजार करते सो गई, मैं तो सो रही हूँ पूरी रात से, पूछो इनसे दासी बांदियों से। राजा ने सभी से पूछा तो सभी ने कहा भाई रानी तो महल में थी, कहीं नहीं गई। अब रानी कहे और बात तो ठीक है, पर आपा कठे आ पूरी रात सू। राजा कहो मैं तो नरसिंह रे पास। बोले क्यों। बोले नरसिंह री परीक्षा लेवा। बोले नरसिंह परीक्षा लेवा। बोले हाँ। बोलो देखो मैं नरसिंह ने जानो नहीं सकल सू ना मैं देखा है, लेकिन मैं चर्चा सुनी है कि नरसिंह बहुत बड़ा भगत है और थेन्यू भगता ने छेड़ोगा नहीं। अभी तो रानी बन पानी प्यायो है और थोड़ी देर में 12 सुदर्शन चक्कर आवता देर नहीं लागे। अब तो जान माफी मांग लो। राजा दौड़े दौड़े गए और जाकर नरसिंह जी के पांव पकड़ लिए। जैसे ही नरसिंह जी के
पाँव में झुके, ऊपर से माला आई और नरसिंह जी के गले में डल गई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। देखिए, वैसे नानी बाई का मायरा आजकल शॉर्ट में 3 दिन का करने लग गए, शॉर्ट में 3 दिन का करने लग गए। लेकिन कथा ये कहती है कि जब तक भगवान हुंडी नहीं स्वीकारे और जो ये रानी बने पानी प्यायो, ये जो दोनों कथा नहीं होती है तब तक ये मायरा सफल नहीं होता है। अरे नरसिंह जीरो हार कहीजे, सुने सुनावे गावे और जन्म जन्म का फंद कटे, फिर जन्म नहीं पावे। ये जो दोनों कथा अगर कोई सुन भी लेता है और सुनाता भी है और गाता भी है तो महाराज उनके जन्मों जन्मों का पाप कट जाता है और दोबारा से उसका जन्म नहीं होता है। इसलिए नानी बाई के मायरे में ये दोनों कथा होनी बड़ी जरूरी है। और इस शब्द के पीछे एक थोड़ी सी बात और याद आ गई। बहुत से भक्त ऐसे भी हैं जो कथा सुन रहे हैं। यहां पर कितने भक्त ऐसे जिन्होंने गुरु दीक्षा ले रखी, गुरु नाम ले रखा है। देखिए, मैं नहीं कह रही, भागवत जी बता रही है। हम भागवत जी सुन नहीं रहे हैं, लेकिन वही बात है, शास्त्रों की बात कई बार बता देनी चाहिए कि जिन्होंने गुरु दीक्षा नहीं ले रखी है उसको ना ही तो कथा कहने का अधिकार है और ना ही कथा सुनने का अधिकार है। शास्त्र यहां तक भी कहता है कि उसकी पूजा भी सफल नहीं होती, चाहे वो कितनी पूजा करे, जिसने गुरु दीक्षा गुरु नाम नहीं ले रखा है। एक विडंबना और भी सुनने को आ रही है। भक्त कहते हैं महाराज गुरु नाम ले तो ले, पर वो कहते हैं फिर उनके पीछे पीछे रहना पड़ता है, फिर वो कहे वैसा करना पड़ता है, पता नहीं क्या नहीं खाना पड़ता है, क्या खाना पड़ता है, बहुत से नियम है, कैसे गुरु नाम ले। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिन्होंने डरा रखा है आप इस डर को भूलिए और जहां भी आपका मन करे, जहां भी आपका, कई बार कहते ना कि पानी पीजिए छान कर, गुरु बनाइए जान कर। जहां भी आपका मन कहता है, आपको संतुष्टि है, उन्हीं को आप गुरु अवश्य बनाइए। जब तक आप गुरु दीक्षा नहीं लेंगे तब तक आपकी पूजा, आपका कोई भी काम सफल नहीं। गुरु का आशीर्वाद होना बड़ा जरूरी है। और गुरु भी ऐसा ढूंढिए कि स्वयं से ना मिला करे, भगवान से मिला दे, परमपिता परमेश्वर से मिला दे, खुद की प्राप्ति ना कराए, वो भगवान की प्राप्ति करा दे। आपको अंधकार से निकाल कर वो उजाले की तरफ ले जाए, आपको सत्य मार्ग पे चलाए, ऐसा गुरु आप अवश्य बनाइए। क्यों कि गुरु होना बड़ा जरूरी है। और महाराज मारवाड़ी में बोलते हैं एक बात, वैसे तो शायद मारवाड़ी में भजन भी है और वैसे भी बोलते हैं कि गुरु बिने घोरे अंधेरों रे भाया। जीवन में अगर गुरु नहीं है तो उनका जीवन साकार नहीं है। आइए छोटी सी विनती कर लेते हैं गुरुदेव के चरणों में। गुरु बनाने का भी एक
तरीका है। ये नहीं कि हाँ ठीक है गुरु बना लिया, नाम ले लिया, बात ठीक है। गुरु की महिमा भगवान से भी बड़ी होती है। कहते ना गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पावे, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। गुरु इतना सक्षम होता है कि वो गोविंद की प्राप्ति करवा देता है।